और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माफ कीजिए, राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं ससम्मान स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय मेजर जनरल विक्रांत दुल्हे जी को। मान्यवर कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी, उपस्थित मंत्रीगण, अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारी एवं मेरे प्रिय कैडेट्स, मैं आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं उसी प्रकार राज्य के अंदर सीएम साहब श्रेष्ठ ग्रुप को बैनर देते हैं। आज हम इंटर ग्रुप बैनर समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और साथ साथ जो कैडेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है दिल्ली में, उनको भी अवार्ड देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ पर मैं माननीय सीएम साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि आरडीसी 2023 में हमारा स्थान 11वां था। पिछले साल हम 6ठे स्थान पे थे और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इस साल हमारा पूरे देश के अंदर पोजीशन 4था आया। मैं इस वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी कैडेट्स और सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इन सब की मेहनत का नतीजा है कि हम इस ऊंचाई तक पहुंचे। साथ ही में मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सहयोग और समर्थन के कारण हमारे निदेशालय ने ये मुकाम हासिल किया। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए सभी कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर एनसीसी के इस समारोह की शोभा बढ़ाई, जिसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। ये हमारे लिए अपार सौभाग्य और गर्व का क्षण है कि हमारे बीच एक ऐसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व विराजमान है जिनका नेतृत्व, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। उनके विचार न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है, बल्कि समाज के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और समर्पण को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अतः मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, कि वो अपने सुवचनों से इस अवसर को और भी सार्थक बनाएं। महोदय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान अजय प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, मेजर जनरल विक्रांत दुल्हे जी, हमारे सचिव श्रीमान संजय गोयल जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, एनसीसी खास करके युवा वर्ग के लिए मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि स्कूल और कॉलेज के समय में जो बच्चे अगर एनसीसी में आ गए तो सच्चे अर्थों में उनके बीच का कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का होता है, वो आनंद अलग प्रकार का होता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देशभक्ति
जब हम अपनी ड्रेस पहनते हैं तो वो एक आनंद ही अलग होता है। और ऐसे में जब आज पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो हमारे सामने एनसीसी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हमारी तरफ दुनिया आशा की निगाह से देख रही है और भारत अपनी उस मूल सिद्धांत को लेकर दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में दिखाई दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं और कैसे कैसे वो अपने बीच में लगातार प्रेरणा के पुंज बन करके उनका जीवन वो सामने ला करके हमको प्रेरित करते हैं। हम सब गौर करें कि सीमा पर हम जब घर में त्योहार मना रहे हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के अपने जवानों के बीच हौसला अफजाई करने का काम करें। ये उनके द्वारा किया गया हौसला अफजाई केवल हमारी सेना के लिए भी है, दुनिया के सभी सामर्थ्यशाली लोगों के लिए भी, जो हमारी सेना के सामर्थ्य से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से अलग प्रकार से वो उनकी निगाह में इस बात का एहसास भी होता है, जो अतीत के कालक्रम में कहीं न कहीं हमारे उस गौरवशाली परंपरा की तरफ भी ले जाता है। लेकिन मूल अर्थ में कि हाँ, हमारे अपने जीवन शैली में हमारे सामर्थ्यशाली सशस्त्र बलों का सम्मान क्या होना चाहिए, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आपने गणतंत्र दिवस पर अपनी भूमिका अदा की और उस भूमिका के बलबूते पर जैसा कि हमारे माननीय अधिकारी बता रहे थे कि हमने अपने ओवरऑल लगातार इम्प्रूवमेंट किया। मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है। कहाँ 11वां नंबर, कहाँ 6ठा नंबर, कहाँ 4था नंबर। ऐसा लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ आप कदम ताल कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए थे तो हमारा नंबर भी 11वां था 2014 में, और वो लास्ट ईयर 5वें नंबर में था और अब 4 पे पहुंचने वाला है। तो एनसीसी के हमारे खास करके अपने प्रदेश के लेवल पे ये माना जाएगा कि हमने अपने प्रदेश में ये जो सम्मान हासिल किया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। शिविर में लगभग 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 2361 कैडेटों ने बिताया समय वाकई वो अद्भुत होगा। मैं केवल एहसास कर सकता हूँ क्योंकि ये एनसीसी कैडेट का सम्मान जीवन में एक बार मिलता है, लेकिन जीवन भर इसकी यादें आपके साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे उस्ताद के साथ बिताया समय, हमारा प्रत्येक पल उस आनंद और उत्साह से भरा रहता है। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब मुझे बताया गया है कि हमारे लिए हमारे इस निर्देशालय में एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल और 2 अन्य बालिका ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। बधाई देता हूँ आप दोनों को अपनी तरफ से। इसी तरह से घुड़सवारी प्रतियोगिता में एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल जीता। मैं बधाई देना चाहूँगा। घुड़सवारी, स्विमिंग ये मेरे भी बड़े पसंद के आनंद के विषय है हमारे लिए। अब आज के समय में खासकर इस वर्ष हमारी 15 बालिका कैडेट कर्तव्य मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित हुई और इन बेटियों को देख के सच में मार्च करते हुए हमें गर्व होता है, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी कैडेट को हृदय से बधाई देता हूँ। और एनसीसी का मतलब ही है एकता और अनुशासन की पाठशाला। ये हमारे जीवन के सभी क्षणों में, सभी समय सदैव मार्ग प्रशस्त करेगी। और खास करके अतीत के काल से जोड़ के देखें तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने, हमारे यहाँ के वीर लोगों ने लंबी परंपरा है। वीर वसुधा वसुंधरा के पृथ्वी के ज्ञात इतिहास सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम देशों में से अपना देश भारत, और यहाँ प्राण देने वालों की तो कमी नहीं रही,
लेकिन प्राण देने के पहले भी अपनी जीवटता का प्रकटीकरण करने के लिए उदाहरण भी सभी वर्गों में समान रूप से रहे। जहां एक तरफ हमारे बच्चों ने अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे ही उत्कृष्ट संस्कारों के बलबूते पर सभी ने अपने अपने से ऐसे बड़े बड़े प्रतिमान कायम किए। कई बार हमारी स्कूल जीवन से, कॉलेज जीवन से पढ़ने लिखने वाले लोगों के उदाहरण तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे इतर भी उदाहरण बहुत बड़े बड़े पड़े। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनने दुनिया में अपना नाम कमाया है। लेकिन अशोक भी हमारे यहाँ गवर्नर करके 10 साल उज्जैन में रहे हैं। एक नहीं ऐसे अनेक नाम ले सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि एनसीसी का आनंद है और ये चीफ मिनिस्टर डिनर के कार्यक्रम में आप इस हाउस में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस समय पे और एक बार मिलकर के खूब आनंद से सारी बातें शेयर करेंगे। आज तो मैं बच्चों को स्कूटी बांटने जा रहा हूँ यहाँ से। हमारे बच्चे जो अपने अपने स्कूल में प्रावीण्य सूची में आए, तो हमारे संजय गोयल जी सर उनके लिए भी ले जाने आए होंगे। हमने कुछ और अलग अलग योजना ही बनाई। बच्चों, आप सबके लिए मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना का आकाश खोल रहे हैं। एक एक करके सभी सेक्टर के अंदर हमारी जितनी बौद्धिक क्षमता वाली युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के बलबूते पर देश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रदेश को हम लगातार ताकत से लगे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी देश को नंबर 1 का देश बनाने में लगे हैं, ऐसे में जब हम दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आप समाचार पत्रों से रोज देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी महाशक्तियां अब जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, उनके व्यवहार में अपने आप में डर भी छिपा हुआ है। उन्होंने जहां तक जिस मुकाम को हासिल कर लिया वो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वो मुकाम पे रहे, इसके लिए उनका कॉन्फिडेंस भी डावाडोल हो रहा है, क्योंकि उसका होना भी जरूर लाजमी है। कारण एक ही है कि जब बड़ी दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत की बौद्धिक क्षमता की बलबूते पर यूरोप से लेकर कई देश आज आगे बढ़े। ऐसे में जब हमारे बच्चे अपने बलबूते पे अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का अवसर अनुकूल पा रहे हैं, तो संभावना स्वाभाविक रूप से और जब खास करके हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके मन में तो डर बैठेगा ही से। लेकिन मैं मान के चलता हूँ वो दिन दूर नहीं है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, 2-3 कदम की बात है, बहुत जल्दी वो समय आएगा। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अंगार हार अंधकार जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जहां का देते हैं, इतिहास वहीं झुक जाता है, इतिहास वहीं झुक जाता है। इन पंक्तियों के साथ आज हम उन विशेष कैडेट को सम्मानित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में अपनी प्रतिभा और समर्पण से उत्कृष्टता का परिचय दिया। इन कैडेट्स ने कठिन परिश्रम और अनुशासन से न केवल अपनी सीमाओं को पार किया, बल्कि पूरे देश के सामने हमारे संगठन की गरिमा बढ़ाई और राज्य का नाम रोशन किया। आज हम इनकी कड़ी मेहनत और सफलता को सलाम करते हुए इन्हें सम्मानित करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर पधारकर इन उत्कृष्ट कैडेट्स को सम्मानित करें। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी सीनियर अंडर ऑफिसर कौशिकी शुक्ला। आपने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि के स्वरूप इन्हें प्रदान की जाएगी। सीनियर अंडर ऑफिसर कौशिकी शुक्ला। सीनियर कैडेट कैप्टन सीनियर कैडेट कैप्टन आर्यन सिंह। इन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से आर्यन को 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि के स्वरूप भेंट की जाएगी। सीनियर कैडेट कैप्टन आर्यन सिंह।
कैप्टन सृष्टि मिश्रा, इन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से सृष्टि मिश्रा को ऑल इंडिया द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 75,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप भेंट की जाएगी। कैडेट कैप्टन सृष्टि मिश्रा। सार्जेंट नादिया मल्होत्रा, इन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन में द्वितीय स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से नादिया को ऑल इंडिया द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 75,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप प्रदान की जाएगी। सार्जेंट नादिया मल्होत्रा। सार्जेंट वसुंधरा दुबे, माउंटेन वेटनरी कोर्स से घुड़सवारी प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से वसुंधरा को 1 लाख रुपए की राशि घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। सार्जेंट वसुंधरा दुबे। अंडर ऑफिसर अंकित पटेल, रिमाउंटेन वेटनरी कोर्स से घुड़सवारी प्रतियोगिता में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से अंकित को 75,000 रुपए की राशि घुड़सवारी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रदान की जाएगी। अंडर ऑफिसर अंकित पटेल। जूनियर अंडर ऑफिसर गौतम, जो ऑल इंडिया आइडल इनोवेशन कंपटीशन के फाइनलिस्ट रहे। मुख्यमंत्री जी की ओर से आयुष को 50,000 रुपए की राशि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। जूनियर अंडर ऑफिसर आयुष गौतम। सीनियर अंडर ऑफिसर अलहमना तनवीर, इन्होंने इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से अलहमना को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सीनियर अंडर ऑफिसर अलहमना तनवीर। सार्जेंट नंदिनी सिंह, इन्होंने इंटर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से नंदिनी को 50,000 रुपए की राशि इस स्थान को प्राप्त करने के लिए दी जा रही है। सार्जेंट नंदिनी सिंह। सार्जेंट अर्शिका मिश्रा, राष्ट्रीय स्तर शूटिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। मुख्यमंत्री जी की ओर से अर्शिका को 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सार्जेंट अर्शिका मिश्रा। सार्जेंट राहुल बघेल, इन्हें एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी की ओर से राहुल को 25,000 रुपए की राशि रक्षा मंत्री का प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। सार्जेंट राहुल बघेल। विशिष्ट राष्ट्रीय एकता शिविर के साथ प्रधानमंत्री रैली में भाग लेने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ कैडेट डॉक्टर सुनीता पाटिल को। मुख्यमंत्री जी की ओर से विशिष्ट राष्ट्रीय एकता शिविर के प्रत्येक कैडेट को 2,000 रुपए की राशि विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। कैडेट डॉक्टर सुनीता पाटिल। राष्ट्रीय सेवा योजना के
आरटीसी कंटिजेंट के सभी प्रतिभागियों का मेडल प्राप्त करने के लिए मैं कंटिजेंट कमांडर कर्नल अश्विनी सिन्हा एवं प्रतिनिधि कैडेट्स को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्रति कैडेट मुख्यमंत्री जी की ओर से गणतंत्र दिवस के बदले प्रत्येक कैडेट को 2000 रुपए की राशि विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि स्वरूप दी जा रही है। इस वर्ष सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ भर्ती इकाई का खिताब उस इकाई को दिया जा रहा है जिसने अधिकतम कैडेट्स को राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर किया है, जिन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अपने परिवार, यूनिट और देश का भी नाम रोशन किया। और इस गौरवशाली पुरस्कार की विजेता है 24 MP बटालियन एसपी छिंदवाड़ा जबलपुर ग्रुप। माननीय, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय ने पिछले 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, वैसे ही वीर वसुंधरा भेड़ाघाट की माटी नर्मदा तट के किनारे एक ग्रुप हेडक्वार्टर ने 76 वर्ष के बाद मध्य भारत को अपनी गरिमा से इस बार संचित किया है। इस वर्ष कठिन परिश्रम, अद्वितीय समन्वय और अटूट जज्बे के साथ जिसने अपनी छाप छोड़ी है वह है जबलपुर ग्रुप। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ निदेशालय को सम्मान दिया जाता है। जबलपुर ग्रुप अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय मेजर जनरल विक्रांत द्विवेदी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह सभी उपस्थित पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि आप सभी मंच के दाहिनी ओर आ जाएं। मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ मुलाकात तथा संवाद करेंगे। कृपया मंच के सामने दाहिनी ओर आ जाएं।